हरूफ की पहली, बीच की और आखिरी शक्लें। सबसे पहले जानते हैं पहली शक्ल के बारे में। देखिए यहाँ जो हर्फ लिखे हैं इन्हें पढ़ें। ये कौन सा हर्फ है? बे, पे, ते, टे, से, नून, छोटी ये, बड़ी ये। सही। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो हरूफ हैं ये जब किसी लफ्ज़ के शुरू में आते हैं, यानी जब इनका इस्तेमाल किसी लफ्ज़ की शुरू में होता है तो ये अपनी शक्लों को कैसे तब्दील करते हैं। तो यहाँ देखें, ये बे की आधी शक्ल है, यानी छोटी शक्ल। ये बे की छोटी शक्ल है और इसको मिलाया जा रहा है अलिफ के साथ। ये बे की पूरी शक्ल है और जब बे को अलिफ के साथ मिलाएं तो वो अपनी शक्ल को कुछ इस तरह से ज़रा सा गोल करके और फिर अलिफ से मिलाती है। तो अब आप मुझे इन दोनों हरूफ की आवाज़ें बताइए। बे की आवाज़ क्या होती है? ब। और अलिफ की आवाज़? अ। ब, अ, क्या बन जाएगा? बा। बिल्कुल सही बन जाएगा, बा। और जब बा दो दफ़ा हो तो एक लफ्ज़ बन जाता है। क्या लफ्ज़ है ये? बाबा। लफ्ज़ क्या बन गया? बाबा। अब देखिए मैंने एक बा लिखा है और आगे क्या लिखा है? ना। बिल्कुल सही। ये किसकी आधी शक्ल है? नून की। बिल्कुल सही, ये नून है और नून की आधी शक्ल कुछ यूं होगी। इन दोनों अल्फाज में यानी बा और ना में सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। बे में नुक्ता नीचे है और अगर यही नुक्ता ऊपर लग जाए तो वो बन जाता है ना। और दोनों की शक्ल बे की और नून की एक जैसी है। ज़रा सा गोल करते हुए इसे अलिफ से मिलाया है। तो देखें, जब अलिफ से इस शक्ल को मिलाएंगे तो वो बे को या नून को या बाकी जो भी हरूफ हैं उनको जब अलिफ से मिलाया जाए तो वो अपनी शक्ल को कुछ इस तरह ज़रा सा गोल करके और फिर अलिफ से मिला लेती है। तो अब आपको अपने सामने दो और अल्फाज लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। ये क्या है? ता। अलिफ के साथ कौन सी शक्ल मिली हुई है? ये किस हर्फ की शक्ल है? ते की आधी शक्ल है। ये ते पूरी शक्ल में लिखा है और ते की आधी शक्ल जब वो अलिफ से मिले तो वो कुछ इस तरह की है। अब अगली देखें, ये क्या है? या। ये किसकी आधी शक्ल है? ये की, छोटी ये की आधी शक्ल है ये। इन दोनों शक्लों में क्या फ़र्क है? सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। ते के नुक्ते ऊपर होते हैं, दो नुक्ते ऊपर की तरफ, और ये के नुक्ते नीचे की तरफ होते हैं। तो आपने इन चीज़ों को भी, इन बातों को भी याद रखना है। यानी बे का नुक्ता नीचे है और नून का नुक्ता ऊपर है। इसी तरह ते के नुक्ते ऊपर होते हैं और जब ये अपनी आधी शक्ल में होती है तो वो नुक्ते अपने नीचे की तरफ लगाएगी। अब देखते हैं एक और शक्ल के बारे में। इन हरूफ की एक और शक्ल, ये जो हमें गुलाबी से रंग की नज़र आ रही है, ये एक टेढ़ी सी लकीर, ये बे की आधी शक्ल है। और यहाँ बे छोटी ये से मिल रही है। ये छोटी ये बे से मिलेगी, पहले बे है और उसके बाद छोटी ये। यानी जब बे या बाकी ये वाले हरूफ छोटी ये से मिलेंगे तो वो अपनी शक्ल को कुछ इस तरह से ज़रा सा टेढ़ा करके और फिर छोटी ये से मिलाएंगे। तो अब अगर ब और ई की आवाज़ को मिलाएं तो फिर क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। बिल्कुल सही। और जब दो दफ़ा बी हो तो लफ्ज़ बन जाएगा बी बी। बी बी। क्या लफ्ज़ बन रहा है? बी बी। अब अगर मैं बे का नुक्ता इसके सर पर लगा दूं,
ये नुक्ता यहाँ से हटा दिया जाए और ऊपर लगा दें, तो फिर बताइए ये क्या बन जाएगा? नी बन जाएगा। यानी नून की भी आधी शक्ल बिल्कुल बे जैसी होगी और इसी तरह बाकी हरूफ की भी आधी शक्ल कुछ इस तरह से ज़रा सा टेढ़ा और फिर उसे छोटी ए से मिलाना है। अब एक और शक्ल देखते हैं बे की। जब बे जीम जैसे किसी हर्फ से मिले, बे या ये वाले हरूफ जीम या जीम जैसे किसी हर्फ से मिलेंगे या मीम से मिलेंगे, तो फिर ये अपनी शक्ल को ऐसा टेढ़ी लकीर जैसा बना लेंगे। ये देखें, ये टेढ़ी लकीर जैसी शक्ल बे और बाकी ये वाले हरूफ जो हैं ये अपनी शक्ल को ऐसा बना लेंगे, एक टेढ़ी लकीर, और फिर ये अगले हर्फ से मिलेंगे। बे की आवाज़ क्या है? ब। और जीम की आवाज़ क्या होती है? ज। ब ज। दोनों को मिलाएं, क्या लफ्ज़ बन जाएगा? बज। बिल्कुल सही। तो मैंने यहाँ लफ्ज़ लिख दिया बज, और बे के ऊपर ये जो अलामत नज़र आ रही है ये कौन सी अलामत है? ज़बर की अलामत है। बिल्कुल सही। और इसकी आवाज़ क्या होती है? अ, यानी आधे अलिफ जैसी। इस लफ्ज़ को हम क्या पढ़ेंगे? बज। इसी तरह ये टेढ़ी लकीर बाकी भी हरूफ की होगी। जैसे मैं एक लफ्ज़ लिख रही हूँ यख, ये की आधी शक्ल है और फिर उसे खे से मिलाया हुआ है। ये की आधी शक्ल एक लकीर की तरह और फिर वो खे से मिल रही है और लफ्ज़ बन रहा है यख। अब देखते हैं कि ये जो हरूफ हैं जब वाव से मिलते हैं तो फिर ये अपनी शक्ल को कैसा बनाते हैं। एक लकीर ऊपर की तरफ से और फिर ज़रा सा गोल करते हुए ये आगे वाव से मिल जाते हैं। अब आप दोनों हरूफ की आवाज़ें बताएं, क्या है? ब, ओ, क्या बनेगा? बो। आवाज़ बन जाएगी बो। और जब इसे या के साथ मिलाएं तो फिर लफ्ज़ बनेगा बोया। यहाँ ये की आधी शक्ल नज़र आ रही है और ये क्यों है? क्योंकि इसे अलिफ से मिलना है, तो इसलिए कि अपनी शक्ल को कुछ यूं बनाएगा। और जब ये वाव से मिलता है तो ये अपनी शक्ल को एक लकीर ऊपर की तरफ से और फिर ज़रा सा गोल करते हुए आगे वाव से मिला लेगा। अब देखें, अगर ये हरूफ रे से मिले, जैसे यहाँ पे मिल रही है, तो इस तरह की शक्ल होगी, ज़रा सी मद जैसी, और फिर ये आगे रे से मिल रही है। रे की आवाज़ क्या होती है? र। और पे की आवाज़ क्या है? प। और पे के ऊपर है ज़बर, तो फिर क्या आवाज़ बन जाएगी? प। अब दोनों आवाज़ों को मिलाएं, प र, पर। बिल्कुल सही। लफ्ज़ बन जाएगा पर। और अगर पे ये के साथ मिल रही है तो फिर ज़रा सा आगे बढ़ के और फिर ये नीचे की तरफ अपनी शक्ल को लेके जाएगी रे से मिलाने के लिए। पे, ये और रे, इन दोनों आवाज़ों को, पे, ये, रे, तीन आवाज़ें हैं, तीनों आवाज़ों को मिलाएं, क्या बनेगा? पैर बनेगा, पैर। चलें अब हम देखते हैं कि बीच की शक्ल कैसी होती है इन हरूफ की। यहाँ जो आपको कुछ शक्लें नज़र आ रही हैं गुलाबी रंग में, ये इनकी दरमियान की शक्लें हैं। यहाँ ते की आधी शक्ल है, ये जो लफ्ज़ है यहाँ ते की आधी शक्ल बताई हुई है कि जब ये दरमियान में हो तो ये कुछ इस तरह की शक्ल बना लेगी, पहले ऊपर फिर ज़रा सा नीचे और फिर अगले हर्फ से मिलेगी। इस लफ्ज़ को हम बोलेंगे रेतला। आप भी बोलें रेतला। रे, ये, ते, लाम, अलिफ, रेतला। अब आगे अगले लफ्ज़ को देखें। यहाँ पे ये और पे की शक्ल दिखाई हुई है। जब इन दोनों शक्लों को इकट्ठा लिखा जाए तो पहली शक्ल में एक छोटी सी लकीर बनाएंगे ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ गोल करते हुए ये आगे अलिफ से मिल रही है। और अगर यहाँ देखें कौन कौन सी आवाज़ें हैं तो ल, य, प, अ, ले, पा। यहाँ जो ये की शक्ल नज़र आ रही है ये बड़ी ये की है
बड़ी ये की आधी शक्ल, बड़ी ये दरमियान में इस्तेमाल होता है या आखिर में इस्तेमाल होता है, इसको हम किसी लफ्ज़ के शुरू में इस्तेमाल नहीं करते। अब आगे देखें, ये की एक शक्ल ज़रा बड़ी करके भी दिखाई हुई है। ये जब दरमियान में हो तो कुछ इस तरह की शक्ल होगी। और पे या बाकी ये जो हरूफ हैं, यहाँ इन्होंने सिर्फ पे की आधी शक्ल बताई हुई है, यानी ये जब दरमियान में हो तो कुछ इस तरह की भी शक्ल होगी। शुरू में ये कुछ यूं हो जाएगी। पहले इनकी आवाज़ें देख लेते हैं। ल, ग, न, अ, लग ना। दो आवाज़ें मिलके लफ्ज़ पूरा बनेगा, लग ना। चलें अब बढ़ते हैं आखिरी शक्ल की तरफ। अब देखते हैं कि आखिरी शक्लें किस तरह की होती हैं। यहाँ पहले आप मुझे बताएं, ये किसकी आधी शक्ल है? सीन, ये, और आगे क्या लिखा है? बे। यानी बे की आखिरी शक्ल जो है वो पूरी ही लिखी जाएगी और बाकी भी हरूफ इसी तरह से। ये लफ्ज़ बनेगा सेब। आवाज़ें देखें, स, य, ब। ये की आवाज़ ए की तरह होगी क्योंकि ये सीन से मिल रही है। यहाँ पे ये बड़ी ये की आधी शक्ल है, और बड़ी ये जब किसी हर्फ से मिलता है तो फिर आवाज़ कैसे हो जाती है? ए, बिल्कुल सही, से ब। अब अगली मिसाल देखें, ये बताएं ये किसकी आधी शक्ल है? पे की। आगे है लाम की आधी शक्ल और ये टे है। टे पूरा लिखा जाएगा, यानी आखिर में जब ये हरूफ आते हैं तो ये अपनी पूरी शक्ल में ही लिखे जाते हैं। ये लफ्ज़ बनेगा पलट। अब आगे पलट के साथ छोटी ये लगाया गया है, तो टे पूरी नहीं लिखी गई बल्कि ये अपनी आधी शक्ल में आई है और उसके बाद छोटी ये लिखा गया है। तो लफ्ज़ क्या बनेगा? पलटी, बिल्कुल सही। अब इस नीचे वाली लकीर में देखिए, इस लाइन में ये जो लफ्ज़ लिखा है ये पलट के साथ बड़ी ये का इजाफा करके लिखा गया है। अब देखें, टे यहाँ पूरा था, पूरी शक्ल लिखी हुई थी, और यहाँ इसने क्या किया? अपनी आधी शक्ल बना ली क्योंकि इसने आगे बड़ी ये से मिलना था। तो हमने जाना कि ये हरूफ, ये जो ऊपर हमें सारे नज़र आ रहे हैं, ये हरूफ जब आखिर में आते हैं ये अपनी पूरी शक्ल में होते हैं, जैसे बे, छोटी ये, बड़ी ये। अब देखिए यहाँ मैंने एक लफ्ज़ लिखा है, इसे पढ़ें पहले। जीता, बिल्कुल सही। यहाँ देखें आधी शक्ल का इस्तेमाल है, ये की आधी शक्ल, और उसके बाद क्या है? ते की आधी शक्ल। तो ये की आधी शक्ल थोड़ी सी ऊपर की तरफ और फिर उसे नीचे की तरफ गोल करना है। सबसे पहले है जीम, फिर ये की आधी शक्ल और उसने ते के साथ मिला, और फिर ये आगे अलिफ से मिल गई। तो लफ्ज़ क्या है? जीता। ये के नुक्ते नीचे आते हैं और ते के नुक्ते ऊपर लिखे जाते हैं। इसी तरह अब एक और मिसाल देखें। ये लफ्ज़ क्या है? खेती। इसे बोला जाएगा खेती। खे लिखा हुआ है, खे के बाद है ये, फिर ते, और फिर उसने आगे छोटी ये से अपने आप को मिला लिया। तो यहाँ पे भी ये और ते की आधी शक्ल इस्तेमाल हुई, और क्योंकि छोटी ये आखिर में है तो इसलिए इसने अपनी शक्ल को तब्दील नहीं किया, पूरी ही लिखी गई है। तो अब आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है और साथ साथ इन शक्लों को दोहराने की और याद करने की कोशिश करनी है।